तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फर्स्ट और सेकंड माइग्रेशन कब होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फर्स्ट माइग्रेशन में स्टक है, सेकंड माइग्रेशन के लिए जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ कि ये कब स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना, क्योंकि आप लोगों को मैं डेली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ला के देता रहता हूँ पाई नेटवर्क से रिलेटेड ऐसे ही। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ही मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि क्या आपका फर्स्ट माइग्रेशन पूरा हो चुका है कि नहीं हुआ है, क्या आपने फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट कर लिया है कि नहीं कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर खबर ये आ रही है कि अब बहुत सारे लोगों का फर्स्ट माइग्रेशन को लेके जो है स्पीड अप किया गया है, मतलब अब जो है माइग्रेशन कर दिया जा रहा है। मैंने कल अपने 2-4 लोगों के कमेंट्स भी देखे कि भाई फाइनली मेरा माइग्रेशन जो है वह पूरा हो गया है, और ये जो है ये संकेत देता है कि यहाँ पर अब माइग्रेशन का स्पीड अप हुआ है। मुझे पता है अभी भी शायद बहुत सारे या पूरे लोगों का यहाँ पर माइग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी में अब जो है लोग यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यस मेरा माइग्रेशन जो है। अब मैं आपका कमेंट लेके यहाँ पर ज़रूर यह अंदाज़ा लगाना चाहूँगा कि क्या मेजॉरिटी अब माइग्रेटेड हो रही है, मतलब समझ रहे हो कि क्या ज़्यादातर लोग अब माइग्रेटेड हैं। अब देखो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, इसका संकेत ये भी मिला है। देखो सबका तो माइग्रेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ये इतनी जल्दी फर्स्ट माइग्रेशन ही कर दे, सेकंड की तो अभी हम बात करेंगे, फर्स्ट माइग्रेशन ही सबका इतनी जल्दी कर दे। देखो यहाँ पर मैं अगर आपको इसके प्राइसिंग के ऊपर लेके आया तो ये जो है अब 6.4 के ऊपर है, 0.64 पे जो है थोड़ा बहुत स्टेबल है। कम से कम ये शुक्र मान रहा हूँ कि मैं जो है ये 6 से नीचे नहीं गया है, वरना तो भाई ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि ये दोबारा से 0.4 और 0.5 चले जाएगा। ये थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखा रहा है इसका प्राइसिंग। अगर हम देखें, अगर मैं जस्ट इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आऊँ तो आप यहाँ पर देखो सप्लाई के ऊपर 7.41 बिलियन यहाँ पर जो है अब इसकी पहुँच चुकी है। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही, मतलब 1-2 वीक पहले ही यहाँ पर इसकी सप्लाई 7 के करीब देखी है। तो 400 मिलियन की इसकी सप्लाई में हमें जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये अनलॉक्ड पाई की वजह से नहीं होता। लॉक्ड और अनलॉक्ड पाई, जो लोग सोचते हो कि भाई नए पाई अनलॉक हो रहे हैं तो वो सप्लाई में ऐड होंगे, नहीं, लॉक्ड और अनलॉक्ड पाई ऑलरेडी सप्लाई में एडेड है। ये जो सप्लाई बढ़ रही है ये इसका संकेत दे रही है कि रिवॉर्ड्स और माइग्रेशन जो है यहाँ पर लोगों को दिए जा रहे हैं, मतलब कि 400 के लगभग मिलियन की इन्होंने माइग्रेशन कर दी है। तो यहाँ पर सारे लोगों का तो नहीं दिखेगा कि भाई सबका माइग्रेशन हो चुका है, लेकिन ये है कि अब स्पीड इन्होंने बढ़ा दी है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से अपने फर्स्ट माइग्रेशन को लेकर परेशान थे, और यहाँ पर मेरे को लोगों ने परेशान किया कि भाई सेकंड माइग्रेशन कब होगा। तो सोचो कि अभी तक फर्स्ट माइग्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है और आप लोग जो है सेकंड माइग्रेशन का सोच रहे हो। लेकिन सेकंड माइग्रेशन अगर आप करवाने की सोच रहे हो तो आपको एक सबसे मेन बात के ऊपर ध्यान देना है, वो आपको कोई नहीं बता रहा है। देखो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पाई नेटवर्क के कॉइन्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन उनके कॉइन्स जो है वह लॉक हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो मैं आपको सीधा पाई ब्राउज़र पे लेके आ गया, आप देख रहे हो। और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर आप अपने कॉइन्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो आप सारे कॉइन्स को कैसे अनलॉक यहाँ पर जो है कर सकते हो, इसके घाटे भी बताऊँगा और इसके फ़ायदे भी आप लोगों के साथ में जो है शेयर करके बताने वाला हूँ। तो ये देखो मैं आ गया पाई नेटवर्क के ऐप के ऊपर। आप अपने अगर डैशबोर्ड पे आ जाओगे और डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनेज चेकलिस्ट, कॉन्फ़िगरेशन, लॉकअप रेट, इंक्रीज ट्रांसफरेबल बैलेंस, न्यू चैप्टर, ये सब तो मतलब है। तो आपको किस पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है कॉन्फ़िगरेशन लॉकअप रेट के ऊपर, ठीक है। हम अगर कॉन्फ़िगरेशन लॉकअप रेट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो इंक्रीज ट्रांसफरेबल बैलेंस, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपसे मैसेज करके बोलेगा कि भाई आप अपने सर्कल को जो है बोलो कि वो KYC करे तो आपका बैलेंस जो है बढ़ेगा। तो हमें आना है लॉकअप रेट के ऊपर। अब लॉकअप रेट के ऊपर आप देख रहे होगे आपने फर्स्ट माइग्रेशन से पहले ये ऐसे कुछ जो है यहाँ पर लॉकअप रेट सेट किया होगा ना। तो यहाँ पर देखो ये सेकंड माइग्रेशन से पहले के स्टेप्स बता रहा हूँ। जो लोग सेकंड माइग्रेशन करवाना चाह रहे हो वो तो होगा ही, आज नहीं कल, लेकिन यहाँ पर देखो उनको अब एक और चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि ये जो है
लॉकअप रेट अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पर अब ख़त्म भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मतलब जब आपके कॉइन सेकंड माइग्रेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके वॉलेट में, तो वो लॉक्ड रहें या ना रहे, टोटल समझने का मतलब ये है इसका। अब बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे फर्स्ट माइग्रेशन के टाइम, भाई हमने लॉक करवा दिए, मुझे तो कॉइन यूज़ करना था, मुझे तो कॉइन सेल करना था, मुझे तो कॉइन ये करना था। तो उसका अब जो है सेकेंड माइग्रेशन में आप ये गलती मत करना। अगर आप चाह रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको सीधा ऑटोमेटिकली लॉकअप माई पोर्शन ऑफ ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मैनेज अपॉन माई नेक्स्ट बैलेंस, तो यहाँ पर लॉकअप लगा के और इंक्रीज कमिटमेंट पर क्लिक कर दोगे या इसको वैसे भी छोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर आप लॉक करते हो तो इससे क्या फ़ायदा है। देखो, लॉक करने से होगा क्या कि आपका माइनिंग रेट बढ़ेगा। जो अभी बेस माइनिंग रेट होता है उससे आपको प्लस 344% का यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है मेरे को प्लस 382% का यहाँ पर इंक्रीजमेंट देगा मेरे को माइनिंग रेट में। जो मेरे ये माइन हो रहे हैं ना पाई कॉइन्स, उनका माइनिंग रेट बढ़ जाएगा अगर मैं लॉक करवा लेता हूँ। अगर मान लो मैं इसको एक ईयर के लिए करता हूँ तो प्लस 192.7% के लिए लॉक होगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा। और फिर अगर मैं इसको 2 वीक के लिए ही लॉक करता हूँ तो मेरा 20% का माइनिंग रेट बढ़ेगा। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग जो है लॉकअप यहाँ पर करवा के चलते हैं कि उनका माइनिंग रेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई ये ना हो तो यहाँ से आप अनचेक करोगे तो ये सारा का सारा कॉइन जो है आपका के वॉलेट में शो करने लग जाएगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये लॉकअप में नहीं जाएगा। बेसिकली मेन यही है कि ऑटोमेटिकली लॉकअप अ पोर्शन ऑफ ट्रांसफरेबल बैलेंस। एक ट्रांसफरेबल बैलेंस का पोर्शन, मतलब जो आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस है उसका एक पोर्शन जो है वो लॉक कर दिया जाएगा, वो नहीं होगा। मैं आपको क्लियर ये बता दूं कि जब तक फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट नहीं होता सारे लोगों का, तब तक ये सेकंड माइग्रेशन में हाथ नहीं डालने वाले हैं। तो फर्स्ट माइग्रेशन का स्पीड अप हुआ है, ये तो यहाँ पर डेफिनेटली संकेत मिल रहा है। लेकिन अभी टोटल मुझे लग रहा है कि इनको कम से कम बिलियंस में माइग्रेट करने होंगे कॉइन्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी तक माइग्रेशन जो है स्टक हुए पड़े हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन तो किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर माइग्रेशन होना बाकी है। दूसरा, यहाँ पर पाई टू डे आ रहा है और पाई टू डे आने का मतलब ये है दोस्तों कि एक इनका मेजर इवेंट होने वाला है। और मेजर इवेंट होने का मतलब ये है कि ये हो सकता है कि ये प्लान बना के स्पीड अप कर रहे हो कि भाई हम उसी दिन सेकंड माइग्रेशन अनाउंसमेंट कर दें। कुछ ना कुछ तो ये अपनी कम्युनिटी को अच्छा दिखाएंगे। उस दिन ये हो सकता है कि यहाँ पर मेजर अनाउंसमेंट के साथ में आए। तो 28 जून को यह देखने वाला यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो होगा कि एग्जैक्टली में होता क्या है। और बहुत सारे खबरें यही आ रही हैं कि 28 जून को सेकंड माइग्रेशन का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो हमें ये देखना होगा। प्लस में ये भी खबरें आ रही हैं कि 28 जून को यहाँ पर हमें कुछ लिस्टिंग एक्सचेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, मेजर लिस्टिंग एक्सचेंजेस। अब यहाँ पर जब से पाई लॉन्च हुआ है, हवा तो इन्होंने खूब बनाया है, हमारी कम्युनिटी में ने भी बनाया है, हमने भी बनाया है, मैंने भी बनाया है, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं है। भाई हमारा काम तो हवा बनाना ही है, करना तो इनकी टीम को ही है। इनकी टीम भी, ये फाउंडर भी आके हवा बना के चले जाते हैं कि भाई हम दुनिया को दिखा देंगे। तो एटलीस्ट कम से कम आप मेजर लिस्टिंग एक्सचेंज पे तो लिस्ट हो जाओ। अगर आपको अभी तक मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग एक्सचेंज ही नहीं मिल पाया है तो आप क्या दुनिया को दिखाओगे और क्या अपने पाईकॉइन को जो है यहाँ पर ये दिखाओगे कि हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। यहाँ पर इनके फाउंडर निकोलस जी जो है वो कहते हैं कि एक दिन अमेज़ॉन के ऊपर पाई का बटन आ जाएगा। अमेज़ॉन के ऊपर बड़े बड़े बिटकॉइन और इन सब का बटन तो आज तक आया नहीं। चलो आपने विज़न देखा, बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम उस दिशा में काम करो कि अभी मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग पे तो लिस्ट हो जाइए। अगर मेजॉरिटी, मैं क्यों बोल रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग पे ये लिस्ट हो जाए, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो भाई हमने इतने दिनों से जो माइन कर रखा है हमारा ही तो फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मेजॉरिटी, अब देखो HTX एक जो है वो छोटा मोटा लिस्टिंग एक्सचेंज है, बार बार संकेत दे रहा है कि हम पाई को लिस्ट करेंगे। दूसरी तरफ Kraken जो है यहाँ पर ये भी संकेत दे रहा है, परपेचुअल फ्यूचर्स में यहाँ पर जो है इसको लिस्टिंग दे के बैठा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर कॉइनबेस कहा जा रहा है, लेकिन कॉइनबेस भी बहुत बड़ा है। अभी इसका जो है लाइक सोचना ही बहुत गुनाह होगा कि भाई हम कॉइनबेस के ऊपर अभी इसको लिस्ट कराने की सोच रहे हैं। पहले अभी ये छोटे मोटे तक अभी लिस्ट नहीं करने की सोच रहे हैं। Kraken पे करवाओ, एटलीस्ट इसके स्पॉट लिस्टिंग पे आओ,
तब जाके थोड़ा सा यहाँ पर जो है अच्छा माहौल बनेगा और पाई नेटवर्क को लेकर डिमांड बढ़ेगा दोस्तों। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके अवश्य ज्वाइन कर लेना। कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप अवश्य मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।